गुरु भक्ति योग। संसार ताप से तप्त जीवों में शांति का संचार करने वाले, अनादि काल से अज्ञान के गहन अंधकार में भटकते हुए जीवों को ज्ञान का प्रकाश देकर सही दिशा दिखाने वाले, परमात्मा प्राप्ति रूप मंजिल को तय करने के लिए समय समय पर योग्य मार्गदर्शन देते हुए परम लक्ष्य तक ले जाने वाले सर्वहित चिंतक ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की महिमा अवर्णनीय है। सद्गुरु केवल दिशा ही नहीं बताते, वरन चलने की पगडंडी भी बना देते हैं, चलना भी सिखाते हैं, उंगली भी पकड़ाते हैं, और हम उनकी उंगली अगर छोड़ भी दें तो करुणा की कृपा दृष्टि करते हुए वे हमें ऊपर भी उठा लेते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक को कंधे पर उठाकर यात्रा पूरी करवाते हैं, वैसे ही वे कृपालु महापुरुष हमारी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर देते हैं। माता पिता की तरह कदम कदम पर हमारी संभाल रखने वाले सर्वहित चिंतक, समता के सिंहासन पर बैठाने वाले ऐसे सद्गुरु को बार बार वंदन है। चाहे जितने कर्म करो, चाहे जितनी उपासना करो, चाहे जितने व्रत अनुष्ठान करो, चाहे जितना धन इकट्ठा करो और चाहे जितना दुनिया का राज्य भोगो, किंतु जब तक सद्गुरु के दिल का राज्य तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सद्गुरु के दिल का खजाना तुम्हारे दिल में नहीं उड़ेला जाता। जब तक तुम्हारा दिल सद्गुरु के दिल को झेलने योग्य नहीं बन जाता, तब तक सभी कर्म, उपासना एवं पूजा अधूरी है। देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी कुछ करना बाकी रहता है, किंतु सद्गुरु की पूजा के बाद फिर कोई पूजा बाकी नहीं रहती। एक संत कवि ने सद्गुरु की महिमा को समझाते हुए गाया है, हरि हर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोय, सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। गुरु पूजा एवं गुरु महिमा को केवल अपने सनातन वैदिक धर्म में ही स्वीकार किया गया है ऐसी बात नहीं है। अन्य सभी धर्मों, मतों, पंथों जैसे कि सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध वगैरह में गुरु महिमा को दर्शाया गया है। प्रेम, दया, मानवता जैसे तत्व सभी मत पंथों में सनातन है। इसी प्रकार गुरु महिमा भी सभी धर्मों में समान एवं सनातन है। पूज्य लीलाशाह जी महाराज एक बार घूमते घूमते दक्षिण भारत में महान योगीराज ब्रह्मज्ञानी संत श्री रमन महर्षि के पास गए थे। जब वे रमन महर्षि से प्रत्यक्ष मिले, तब उनकी ज्ञान निष्ठा और अंतर्मुखता को देखकर श्री रमन महर्षि ने उनसे पूछा, आप इतनी ऊंची भूमिका को प्राप्त करने के बाद भी नीचे की भूमिका में कैसे रह जाते हो?
पूज्य श्री ने हंसते हंसते सहजता से जवाब दिया, मेरे हजारों भाई आत्मानंद की मस्ती से वंचित हैं। उन लोगों को आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए नीचे की भूमिका में रहना मैं ज्यादा पसंद करता हूं। श्री रमण महर्षि तो उनकी इतनी उच्च भावना एवं त्याग को देखकर जोर से उनके गले लग गए। महर्षि की आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि संत दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार लकड़ी का छोटा टुकड़ा पानी में तैरता है, परंतु उस पर यदि एक छोटा सा पक्षी भी बैठे तो पक्षी सहित वह टुकड़ा पानी में डूबने लगेगा, किंतु बड़े वृक्ष के तने के लकड़े में से बनाई गई नाव खुद तो पानी में तैरती है और दूसरे यात्रियों को भी पार पहुंचाती है। इसी तरह ज्ञानी संत भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिन्होंने साधना करके अपने आप को तार लिया है, दूसरे वे जो खुद तो तैरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। ऐसे संतों के लिए नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, स तृप्तो भवति स अमृतो भवति स तरति लोकांतार्यति। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, ईश्वर के मार्ग पर चलना भक्त बनना सरल है, भक्त से जिज्ञासु बनना सरल है। जिज्ञासु होकर आत्म साक्षात्कार कर लेना और परमात्मा प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच जाना भी सरल है, परंतु गुरु बनना बहुत कठिन है। गुरु पद एक भयंकर अभिशाप है। आत्म साक्षात्कार की ऊंची से ऊंची अनुभूति करने के बाद भी उससे नीचे आकर एक एक व्यक्ति के साथ सिर खपाकर उसे उस अनुभूति तक ले जाना, यह कोई सरल काम नहीं है। पत्थर को भगवान बनाना सरल है, क्योंकि पत्थर शिल्पी का विरोध नहीं करता, परंतु इस जीव को, दो हाथ पैर वाले मनुष्य को शिव बनाना यह बहुत कठिन काम है, क्योंकि यह अज्ञानी जरा जरा सी बात में विरोध करता है। ऐसा होने के बावजूद ब्रह्मवेत्ता महापुरुष अपने आप की चिंता किए बिना सर्वहित की भावना से अपना पूरा जीवन प्रभु प्रसाद बांटने में ही खर्च कर डालते हैं।